आपका सेज और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई एनिमे सीरीज़ डीमन स्लेयर। जी हाँ, इस एनिमे के टोटल 26 एपिसोड्स होंगे और ये पहला एपिसोड है। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। इसमें कुछ डीमंस हैं और कुछ डीमन स्लेयर्स हैं। जो डीमन स्लेयर्स हैं वो एक स्पेशल टाइप की सॉर्ड यूज़ करते हैं नोन एज द न्यूट्रिएंट सॉर्ड और एक स्पेशल टाइप की टेक्निक नोन एज द ब्रीदिंग स्टाइल। स्लेयर्स में सबसे सुपीरियर है सन ब्रीदिंग और डीमंस में सबसे सुपीरियर है मून ब्रीदिंग। और ये जो स्लेयर्स हैं ये सदियों से लोगों को डीमन से बचाते आ रहे हैं। बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं तांजीरो की मॉम को, जो कि उसके गाल पर से चारकोल को पोंछ रही होती है। तांजीरो चारकोल लेके और उसको शहर में बेचने जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि इस बार तुम अच्छे से सारा काम करके आना। तांजीरो कहता है कि वो इस बार सारा चारकोल बेच देगा जिससे कि उसकी फैमिली न्यू ईयर पर अच्छे से डिनर कर पाए। लेकिन उसके भाई बहन भी साथ में जाने की जिद करने लगते हैं, जिसे तांजीरो मना कर और वहाँ से चला जाता है। उसके निकलते ही थोड़ी देर बाद वो देखता है नेजुको को। नेजुको उसके पीठ पे उसके छोटे भाई को लेके खड़ी होती है। वो कहती है कि डैड के गुजरने के बाद वो उन्हें बहुत मिस करता है और अब वो सो गया है। अगर वो जगह होता तो तांजीरो के जाने के बाद बहुत रोता। इसके बाद तांजीरो शहर में चला जाता है। तांजीरो रास्ते में सोचता है कि लाइफ बहुत ही क्रिटिकल है और उसके लिए तो और भी ज़्यादा। ये कभी भी बदल सकती है और कभी भी पलट भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बर्फ़ ही गिरेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा खून की नदियाँ ही बहेंगी। कभी खुशियाँ भी आएंगी और कभी दुख भी आएंगे। बैक टू द टॉपिक। हम देखते हैं कि तांजीरो शहर में आ चुका होता है। एक आंटी उससे कहती हैं कि तुम इतनी ठंड में भी आ गए। फिर तांजीरो कहता है कि हाँ। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो कहता है कि उस पर ये प्लेट तोड़ने का इल्ज़ाम है। वो सूंघ के बताए कि ये प्लेट किसने तोड़ी है। इससे पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज़ है और वो कहता है कि ये प्लेट एक बिल्ली ने तोड़ी है, जिससे साबित हो जाता है कि वो आदमी बेगुनाह था। इसके बाद एक आंटी तांजीरो से सामान उठाने में मदद मांगती है। तांजीरो उसके लिए भी हाँ कर देता है। तांजीरो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वो किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता था और फिर वो मदद करता है। इसी तरह से रात हो जाती है और तांजीरो सारा चारकोल बेच के अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे एक अंकल कहते हैं कि रात हो चुकी है, मेरे घर में रुक जाओ। तांजीरो थोड़ा सा सोचता है, लेकिन वो अंकल फिर से उससे कहते हैं कि सोचो मत, डीमंस आएंगे, मेरे घर में रुक जाओ। फिर तांजीरो बिना कुछ सोचे और उनके घर की ओर जाने लगता है। जब वो उनके घर में पहुंच जाता है तो वो उनसे कहता है कि डीमंस कैसे होते हैं। तो वो अंकल कहते हैं कि वो ज़मीन खोद के रात को निकलते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। लेकिन जो डीमन स्लेयर्स है वो हमको डीमंस से बताते हैं। तांजीरो ये सब सोच के अपनी दादी को याद करने लगता है और वो भी सोचता है कि उसकी दादी भी कुछ इसी तरह की बातें बताती थी डीमंस के बारे में। और अब आगे। इसके बाद तांजीरो सो जाता है और अगली सुबह जब होती है तब वो अपने घर के लिए वापस निकलता है। जब हम देखते हैं कि तांजीरो जब रास्ते में जा रहा होता है, जंगल के रास्ते से वो अपने घर की ओर जाता है, लेकिन तभी उसको खून की स्मेल आती है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि तांजीरो की खून सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है। वो देखता है कि नेजुको और उसके भाई खून से लथपथ पड़े हुए हैं। वो घर के अंदर का नज़ारा देखता है तो उसके रोए सिहर जाते हैं। वो देखते हैं कि सब कोई मरे हुए हैं और सबको ख़त्म कर दिया। फिर वो नेजुको को लेकर दौड़ने लगता है, लेकिन तभी नेजुको बेहोश से उसको होश आ जाता है और उसको पहाड़ी से गिरा देती है। लेकिन तांजीरो बर्फ़ की वजह से बच जाता है और फिर से नेजुको को खोजता है तो नेजुको एक जगह खड़ी होती है। वो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी और एक तरह से वो डीमन बन चुकी थी। तांजीरो ये सब देख के बहुत ही डर जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी लास्ट फैमिली यानी नेजुको को भी खो दे। वो नेजुको को कहता है कि नेजुको शांत हो जाओ, मैं तांजीरो हूँ। लेकिन नेजुको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक गस्ट ऑफ विंग होती है, मतलब बहुत ज़ोर हवा चलती है और वहाँ आता है एक डीमन स्लेयर। इसका नाम था ग्यू टोमियोका। ये तांजीरो के हाथ, वो देखता है कि उसके हाथ में एक डिस्ट्रॉय ऑल डीमन सॉर्ड्स थी। तांजीरो कहता है कि इसे मत मारना, ये मेरी बहन है, प्लीज़ इसे मत मारना। लेकिन तभी वो उसके तेज़ी से बढ़ता है और उसके हाथ से नेजुको गायब हो चुकी थी।
ग्यू कहता है कि क्या तुम इसे अपनी बहन कहते हो, ये तो एक डीमन है और मैं इसे मारूंगा। लेकिन तांजीरो उससे कहता है कि उसे मत मारो, वो उससे लाइफ की भीख मांगता है, लेकिन तांजीरो उसे एक शॉट में ही बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो की मॉम, उसके भाई बहन सभी उसके पास होते हैं सपने में, और वो कहते हैं कि तुम हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब तुमने जब छोड़ दिया तो तुम नेज़ुको को तुम्हें बचाना ही होगा, तुम ऐसे उसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें उसको बचाना ही होगा, जाओ यहाँ से। इसके बाद तांजीरो की मॉम उसके कान में थोड़ा सा चिल्लाती है और तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि नेज़ुको उसके बगल में शांत एकदम सोई हुई थी। ग्यू कहता है कि ये एक डीमन बन चुकी है और अब तुम इसे सनलाइट में रखना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ और तुम उसका ट्रीटमेंट करा लो। तो ऐसे हम लोग का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, प्लीज़, और वीडियो को भी लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए बाय बाय।